अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर है और मैं कोर्स कोऑर्डिनेटर हूँ जो कि एफसीपीएस और पीएमडीसी से रिलेटेड है। और मैं एफसीपीएस यूरोलॉजी हूँ। आई हैव डन माय एमआरसीएस यूके और मीनवाइल मैं बीएलएस इंस्ट्रक्टर हूँ। पूरे पाकिस्तान में जो बीएलएस कोर्सेज होते हैं वो करवाता हूँ। और साथ हमें ये जो कोर्स कोऑर्डिनेटर हूँ एफसीपीएस वर्ल्ड का। और इसके अंदर आज का ये जो डेमो सेशन है, इसके अंदर वी हैव प्लान कि हम अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करें एंड देन फिर उससे रिलेटेड जो लीजन्स हैं उसके बारे में हम जो है वो बात करें। तो इस पूरे डेमो सेशन के अंदर आप स्लाइड्स में टेक्स्ट को भी देखेंगे, प्लस मैं साथ ड्रॉ करूंगा और मीनवाइल आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको जो है वो पब्लिक चैट के अंदर पोस्ट कर सकते हैं और मैं जैसे क्वेश्चन देखूंगा मीनवाइल मैं उसका आंसर जो है वो साथ साथ करता जाऊंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वंडरफुल जर्नी ऑफ लर्निंग ऑनलाइन। सो इसमें आप एफसीपीएस और पीएमडी से रिलेटेड इंशाल्लाह जो कोर्सेज हैं उसके लिए हम साथ रहेंगे। सो फर्स्ट स्लाइड के अंदर मैं जस्ट आपको ये बताऊंगा कि जी मोटर न्यूरॉन्स या मोटर लीजन्स क्या होती हैं। तो हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन एक होता है, एक लोअर मोटर न्यूरॉन होता है। अच्छा, अब इसका कॉन्सेप्ट लेना बड़ा जरूरी है कि अपर मोटर न्यूरॉन क्या चीज है और लोअर मोटर न्यूरॉन क्या चीज है। और फिर लीजन्स तो हम ऑब्वियसली बात है, जब बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाएगा तो उसके बाद हम उसकी लीजन की बात करेंगे कि ये क्या जो है इसकी लीजन से क्या इम्पैक्ट आएगा और हम उन लीजन्स को क्लिनिकली कैसे पिक कर सकते हैं। ये सारी बातें हम इस कमिंग स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर जो मोटर सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो इस पूरे मोटर सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। तो देखिए जो हमारा स्केलेटल मसल्स हैं जितने भी, उनको वॉलंटरली हम कंट्रोल करते हैं और उसको हम मोटर सिस्टम कहते हैं। ये जो मोटर सिस्टम है इट इज प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हम इसको एक ट्रैक के तौर पे हम इसको डिस्कस करते हैं विच इज कॉल्ड कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक। हमारी पूरी बॉडी का जो मोटर एरिया है या जो मोटर मूवमेंट्स है स्केलेटल मसल्स की, उसको कंट्रोल करने के लिए कॉर्टेक्स के अंदर वी हैव एरिया व्हिच इज कॉल्ड प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जिसकी लोकेशन जो सेंट्रल सर्कस है उससे आगे हुए पड़े हुए गायरस पे होती है, उसको हम प्री सेंट्रल गायरस कहते हैं। सो हमारी पूरी बॉडी का जो मोटर सिस्टम है उसका कंट्रोल कहाँ से है? दैट इज फ्रॉम द प्री सेंट्रल गायरस जो कि जो फ्रंटल लोब का एक पार्ट है। उसके ऊपर एक मोटर सिस्टम जो है वो पड़ा हुआ है। उस मोटर सिस्टम या उस मोटर सिस्टम से ऑनवर्ड जो है ये सारे का सारा मोटर सिस्टम कंट्रोल होता है। अच्छा, एक न्यूरॉन जो कॉर्टेक्स से शुरू होता है, कॉर्टेक्स से शुरू होता है और मैंने बताया कि कॉर्टेक्स के किस पार्ट से शुरू होते हैं? प्री सेंट्रल गायरस और प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स वहां से शुरू होते हैं। फिर वो न्यूरॉन पास करता हुआ थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन फाइनली कहाँ तक पहुंचता है? एट दी स्पाइनल कॉर्ड लेवल। और फिर स्पाइनल कॉर्ड में आके वो इंटीरियर हॉर्न को कंट्रोल करता है। ये वाला जो न्यूरॉन होता है इसको हम मोटर न्यूरॉन जो है ये कहते हैं। ठीक है, या इसको हम अपर मोटर न्यूरॉन जो है वो कह सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो मोटर सिस्टम होता है वो अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन के ऊपर जो है वो बेसिकली बेस्ड होता है। अब जो मोटर सिस्टम है इसको हमने एक्चुअली डिवाइड किया हुआ है दो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। हम कहते हैं कि पैरामिडल मोटर सिस्टम क्या है और एक्स्ट्रा पैरामिडल मोटर सिस्टम क्या है। तो थोड़ा सा उसको मैं यहाँ पर एलैबोरेट करूंगा। तो जैसे कि मुझे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामिडल एंड एक्स्ट्रा पैरामिडल जो सिस्टम है उसका क्या डिफरेंस है, तो अभी जस्ट मैं आपको वो साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले मैं जस्ट एक सिंपल सी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि जिसके अंदर आपको मैं ये शो करूँ कि ये है क्या। तो इसी के अंदर देखें, ये सपोज करें दिस इज द ब्रेन, ठीक है, और इसके अंदर मैं बता रहा था कि दिस इज द सेंट्रल सर्कस। ठीक है, इस सेंट्रल सर्कस के आगे here we have a gyrus which is called pre-central gyrus. This pre-central gyrus जो है इसके ऊपर हमारी बॉडी का पूरा जो है वो मोटर कंट्रोल है। तो ये जो मैं डॉटेड लाइन शो कर रहा हूँ दिस इज द एक्चुअली द मोटर कॉर्टेक्स। अच्छा, इस pre-central gyrus के आगे यहाँ पर we have another area like this that is called pre-motor cortex. This is again a motor area. So दो मोटर एरियाज मैंने यहाँ बनाए हैं, एक है प्री मोटर एरिया दिस वन एंड द अदर वन इज कॉल्ड प्राइमरी मोटर एरिया व्हिच इज दिस वन। तो प्री मोटर एरिया उसका काम ये है प्लान करना। वो कोई भी हमारी मूवमेंट्स को प्लान करेगा, प्लान करके उसकी एग्जीक्यूशन जो करवाएगा वो प्राइमरी मोटर एरिया कराएगा।
इस प्राइमरी मोटर एरिया से ओरिजिनेट होने वाला हर न्यूरॉन हम उसको अपर मोटर न्यूरॉन कहते हैं, वी कॉल इट अपर मोटर न्यूरॉन। अब जो क्वेश्चन था कि पैरामिड और एक्स्ट्रा पैरामिडल में क्या डिफरेंस है, इट्स वेरी इजी। पैरामिड्स दे आर द पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा। तो हम कहते हैं जी जो भी बंडल ऑफ न्यूरॉन्स जो पैरामिड से गुजर के जाएगा, that will make the pyramidal system। तो एक्चुअली वो पैरामिड के अंदर होता क्या है, होते वो न्यूरॉन्स का बंडल ही है। तो मैं अगर ये कहूं कि दी पैरामिड्स आर एक्चुअली ड्यू टू द बंडल ऑफ न्यूरॉन्स, तो दैट विल बी दी बेस्ट थिंग, क्योंकि पैरामिड्स इटसेल्फ कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं है, वो तो एक्चुअली उसके अंदर से जो न्यूरॉन्स का बंडल गुजरा है उसकी वजह से बनता है। तो हर वो न्यूरॉन जो बंडल ऑफ न्यूरॉन जो पैरामिड से गुजरेगा हम उसको पैरामिडल सिस्टम कहेंगे, और जो उसमें से नहीं गुजरेगा उसको हम एक्स्ट्रा पैरामिडल सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो ये होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड कि अब देखिए पैरामिडल ट्रैक अभी मैंने जिससे आपको डिस्कस किया था वो अब मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा एंड यहाँ से मैं अपनी पैरामिडल ट्रैक को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो एक बात याद रखिए कि जब भी आप एनाटॉमी या न्यूरो एनाटॉमी आप पढ़ते हैं, प्लीज डोंट फॉरगेट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ब्रेन। ऐसा नहीं होगा कि हमारा कोई भी न्यूरॉन जो ऊपर से स्पाइनल कॉर्ड पे आएगा वो किसी भी सेंट्रल पार्ट को स्किप करके आ जाए। लाइक एग्जांपल ये है कि ये देखिए, ये हमारे पास कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के अंदर दिस इज द एरिया जहां से हमारे सारे मोटर न्यूरॉन स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, ये जो मोटर न्यूरॉन्स है यहाँ पर उसने थोड़ा सा इस तरह शो किया, बट एक्चुअली दे मेक अ फैन शेप स्ट्रक्चर ओवर हियर लाइक दिस आई एम ट्राइंग। अच्छा, ये जो फैन शेप स्ट्रक्चर बनता है फिर ये फाइनली क्या होता है, ये मर्ज हो जाते हैं आपस में, ये सारे न्यूरॉन्स हैं जो ओरिजिनेट हो रहे हैं। अच्छा, जैसे ही ओरिजिनेट होते हैं देन दे मर्ज विद ईच अदर, तो हम इस इतने फैन शेप एरिया को वी कॉल इट कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। उसके बाद जब ये सारे न्यूरॉन्स आपस में मर्ज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ बंडल, देन दे पास थ्रू द इंटरनल कैप्सूल एज मेंशन्ड ओवर हियर। दूसरी बात हो गई। फिर नेक्स्ट लेवल आएगा, ऑब्वियसली बात है ये पहले थैलेमस था, तो थैलेमस में से क्रॉस करके आएगा, देन मिड ब्रेन, उसका मतलब है ये न्यूरॉन फिर मिड ब्रेन से पास करेगा। देन मिड ब्रेन के भी एक्चुअली डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो हम कहते हैं कि मिड ब्रेन का जो सेरेब्रल पेडंकल होता है एक्चुअली उसके थ्रू ये पास करके इट गोज डाउन। अच्छा, उसके बाद ये पैरामिड्स के बाद ये सॉरी मिड ब्रेन के बाद जो हमारे पास सॉरी ये जो अपर मोटर न्यूरॉन्स आ रहे हैं इन द मिडल ऑब्लंगेटा दे विल क्रॉस, इन द मिडल ऑब्लंगेटा दे विल क्रॉस लाइक दिस। ठीक है, और हम कहते हैं कि 90% फाइबर्स वो क्रॉस कर जाते हैं, 90%। ठीक है, रिमेनिंग 10% फाइबर्स दे डोंट क्रॉस, वो सीधा नीचे चले जाते हैं इन द सेम साइड। ठीक है, तो आप देखिए इस ट्रैक के अंदर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं ये पूछूंगा, अच्छा पहले ये बताएं कि ये ट्रैक स्टार्ट कहां से होता है, तो आप कहेंगे जी ये तो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से स्टार्ट होता है व्हिच इज द पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब। फिर आप कहेंगे जी हाँ, देन इट कम्स डाउन और इंटरनल कैप्सूल से गुजरता है, फिर ये नीचे आता है, फिर ये मिड ब्रेन से पास करता है, फिर ये पॉन से पास करता है। फिर अगला क्वेश्चन आएगा कि क्या ये ट्रैक क्रॉस करता है, आंसर इज यस, ये क्रॉस करता है। और लेवल ऑफ डेस्टिनेशन क्या है, वो है मिडल ऑब्लंगेटा। मिडल ऑब्लंगेटा के बाद 90% फाइबर्स तो क्रॉस कर जाते हैं, बट रिमेनिंग 10% फाइबर्स दे डोंट क्रॉस, तो वो हम कहते हैं वो उसी तरह नीचे आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो फाइबर क्रॉस कर जाते हैं दे मेक लैटरल कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक, एंड वो फाइबर जो क्रॉस नहीं करते interior cardiacospinal tract. So it's a very important concept here that we have two type of the cardiacospinal tracts. One is coming from one is the one which crosses decussate कर जाएगा 90%, वो that will make the lateral cardiacospinal tract, और remaining 10% जो cross नहीं करते they will make the anterior cardiacospinal tract. ठीक है? Okay, I have got another question by Anam Altaf. So what kind of neurons are present in the tract? That's a good question. So ये जो motor neurons हैं, especially जो कि originate हो रहे हैं from the primary motor cortex, they are the long neurons, and we call them the BETZ, B-E-T-Z, BETZ neuron. तो हम कहते हैं कि upper motor neuron BETZ neuron से बना होता है, जो कि बड़े neurons होते हैं। अच्छा, finally ये जो upper motor neuron है, finally they will reach to the spinal cord. I will make sure कि यहाँ पर एक बात समझ आ रही है। अपर मोटर न्यूरॉन कॉर्टेक्स से शुरू होगा और ये स्पाइनल कॉर्ड की फुल लेंथ में चलेगा, इवन अप टू द सैक्रल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इसका मतलब है कि यही अपर मोटर न्यूरॉन इतना लंबा इट कैन कॉर्ड,
इसका मतलब है कि यही अपर मोटर न्यूरॉन इतना लंबा, इट कैन बी अ मीटर लॉन्ग, क्योंकि ये देखिए कॉर्टेक्स से शुरू हुआ है और स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है, दरमियान में और कोई न्यूरॉन नहीं आया। दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस सिंगल न्यूरॉन। इसका मतलब है कि जो कॉन्सेप्ट हमारा है कि अपर मोटर न्यूरॉन क्या स्पाइनल कॉर्ड में भी इंजर्ड हो सकते हैं, द आंसर इज यस, ये वहां पे इजीली इंजर्ड हो सकते हैं। तो ये काइंडली इसको कंफ्यूज नहीं करना कि अपर मोटर न्यूरॉन सिर्फ ब्रेन में होता है या कॉर्टेक्स में होता है। सो आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन कि इट इज बेसिकली द अपर मोटर न्यूरॉन या इसको हम बैक्स न्यूरॉन कहते थे कि वो जो इस ट्रैक के अंदर जो हम प्रेजेंट होते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो ये मैंने एक पैरामिडल ट्रैक आपको जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे अभी कि स्टूडेंट के लिए हम नहीं पढ़ेंगे। तो अब आगे बात आ जाती है कि जी अच्छा ये जो अपर मोटर न्यूरॉन है ये तो चला गया स्पाइनल कॉर्ड पे, अब स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर हॉर्न से भी क्या कोई न्यूरॉन स्टार्ट होते हैं? आप इस डायग्राम को दोबारा देखें। अगेन दिस इज द मोटर न्यूरॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉर्टेक्स, देन मूविंग डाउन, कमिंग टू द मिड ब्रेन, देन टू द पॉन्स, देन मिडल ऑब्लांगेटा, और यहां से देखिए ये क्रॉस कर गया and then it reaches to the spinal cord. अच्छा, अब स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर हॉर्न पे जाके ये खत्म हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड का जो इंटीरियर हॉर्न है, इंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, उसके अंदर से भी हमारे पास न्यूरॉन्स निकलते हैं, और जो इंटीरियर हॉर्न से न्यूरॉन्स निकलते हैं और इंटीरियर हॉर्न भी इसमें इंक्लूडेड है, दैट इज कॉल्ड लोअर मोटर न्यूरॉन। सो इन अ वेरी सिंपल वे अगर मैं आपसे कहूं तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, कॉर्टेक्स से शुरू होने वाला न्यूरॉन अपर मोटर न्यूरॉन है, और स्पाइनल कॉर्ड और इंटीरियर हॉर्न से निकलने वाला न्यूरॉन दैट इज द लोअर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अब चूंकि इंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें अल्फा मोटर न्यूरॉन्स हैं, उसमें गामा मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। सो अब आप इस पूरे मोटर सिस्टम को काइंडली आप फिर एक दफा लिखिएगा कि मोटर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है कॉर्टेक्स से, क्रॉस कर रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, एंड स्पेशली द डेक्यूसेशन व्हिच इज इंपॉर्टेंट वो मिडल ऑब्लांगेटा में हो रही है। Then it controls the spinal cord, और याद रखिएगा अगर राइट हेमिस्फीयर से आने वाला अपर मोटर न्यूरॉन है तो वो स्पाइनल कॉर्ड की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करेगा, और लेफ्ट साइड से आने वाला जो मोटर न्यूरॉन है वो स्पाइनल कॉर्ड की राइट साइड को कंट्रोल करेगा। तो इनकी लीजन्स के बारे में जब हम बात करेंगे देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, आई हैव गॉट अनदर क्वेश्चन, हॉर्न्स क्या होते हैं? तो इंटीरियर हॉर्न क्या होता है, पोस्टीरियर हॉर्न के मैं चलिए इनके बारे में भी मैं आई एम श्योर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन करता हूं। सो ये वही बातें होंगी। तो बेड सेल्स मैंने आपसे हाईलाइट किया था शुरू में कि जी देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स व्हिच आर कॉल्ड बेड सेल्स। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये वो डायग्राम थी जो मैं ड्रॉ करना चाह रहा था। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जी मोटर कॉर्टेक्स से शुरू हुआ, फिर यहाँ से मर्ज किया, इस पोर्शन को हमने कहा कोरोना रेडिएटा, फिर ये जाके इंटरनल कैप्सूल से पास हुआ, फाइनली ये फाइबर्स जाते जाते मिडल ऑब्लांगेटा के लेवल पे देखिए क्रॉस कर गए, फिर 90% फाइबर मैंने कहा था दे विल गो टू द लेटरल साइड एंड दे विल मेक द की समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट थिंग इज के नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, व्हाट इज द लोअर मोटर न्यूरॉन। तो जैसे मैंने आपसे भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, स्पाइनल कॉर्ड देखिए यू कैन सी द डायग्राम, स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें हमारे पास इंटीरियर हॉर्न है और पोस्टीरियर हॉर्न है। ये जो इंटीरियर हॉर्न है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, इंटीरियर हॉर्न इज एक्चुअली और पोस्टीरियर हॉर्न इज एक्चुअली द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और याद रखिएगा कि जहां पर भी ग्रे मैटर होगा दैट इज एक्चुअली द सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन्स। ठीक है, और ये जो व्हाइट मैटर होता है ना ये वाला सारा, दे आर द एक्सॉन्स ऑफ द न्यूरॉन। हमारे जितने भी ट्रैक्स होते हैं दे ट्रैवल इन द व्हाइट मैटर, दे नेवर एंटर इन द ग्रे मैटर। सो प्लीज इस बात को अच्छी तरह से याद कीजिए। सो जो हमारा जो ग्रे मैटर है, अगर कोई पूछे कि ये है कैसे बना, किससे बना हुआ है, तो आपका बड़ा सिंपल सा आंसर है ग्रे मैटर दैट इज द कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज। जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनके सेल बॉडीज यहाँ पड़ी हैं, उनके एक्सॉन्स पे आगे निकल रहे हैं। ठीक है, और जो सेल बॉडीज एंड एक्सॉन्स ये जानेंगे ऑब्वियसली बात है they will reach to the organs or the skeletal muscles। तो हम कहेंगे कि लोअर मोटर न्यूरॉन का काम है इंटीरियर हॉर्न से स्टार्ट हो और फिर उसके बाद आगे जाए और जाके मसल्स को इनर्वेट करे, इसको हम लोअर मोटर न्यूरॉन जो है वो कहते हैं। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द इंटीरियर हॉर्न एंड एंड्स टू द मसल्स। ठीक है, द लेवल ऑफ द मसल्स जाके एंड होता है, तो इसको हम लोअर मोटर न्यूरॉन कहते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड की जी अब आगे देखते हैं।
अच्छा, लीजन्स क्या होती हैं? देखिए, चाहे अपर मोटर न्यूरॉन हो चाहे लोअर मोटर न्यूरॉन हो, लीजन्स में काफी चीजें आती हैं, बट द मोस्ट फेमस थिंग जो है, जिसके बारे में आप अक्सर सुनते हैं, जिसके कंप्लेन भी चलती रहती है, जी पोलियो मैन्युफैक्चर करें, ये करें, क्योंकि पोलियोमाइलाइटिस इज अ डिजीज ऑफ द लोअर मोटर न्यूरॉन। याद रखिएगा, ये हमारा जो इंटीरियर हॉर्न से सेल निकलते हैं उनको इफेक्ट करते हैं, और उसकी वजह से जो पैरालिसिस होता है उसको हम फ्लैसिड पैरालिसिस कहते हैं। आपने मेरा पोलियो फैक्टर लिंक सुना होगा। पोलियो फैक्टर लिंक इस तरह के होते हैं, बिल्कुल ढीले डाले होते हैं। दे हैव एब्सोल्युटली जीरो टोन, दे हैव एब्सोल्युटली जीरो पावर, they don't have any well organized muscle mass। हम कहते हैं उनकी ट्रॉफी स्टार्ट हो जाती है, तो आपने देखा होगा कि they are just hanging with the body। तो ऐसे जो लिम्स होते हैं जिनमें बिल्कुल टोन ना हो, जिनके रिफ्लेक्सेस ना हो, जिनमें मसल्स की ट्रॉफी हो जाए, we call them the flaccid limbs और flaccid paralysis। ठीक है, तो उसमें याद रखिएगा पोलियो इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। इसके अलावा और भी बेशुमार रीजंस होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए, यहाँ पर है कि जी अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन हो जाए तो हमें क्लिनिकली कैसे पता चलेगा? तो एज आई टोल्ड, देयर इज अ फ्लैसिड पैरालिसिस। ठीक है, बिल्कुल मसल ट्रॉफी हो चुकी होगी, एटोनिया, देयर आर एब्सोल्युटली जीरो टोन। फेशियल नर्व समटाइम इट कैन अफेक्ट, और अगर ये अफेक्ट होगी तो फिर वो फेस के बाद हम करेंगे जब क्रेनियल नर्व्स में, तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स के अंदर अगर हम रिफ्लेक्सेस की बात करें तो देयर इज लॉस ऑफ ऑल द डीप रिफ्लेक्सेस। सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस समटाइम थोड़े से प्रेजेंट होते हैं जब तक मसल इफेक्ट नहीं होते। जैसे ही मसल इफेक्ट हो जाए तो ये भी एंड हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हम कहते हैं रिएक्शन ऑफ डिजेनरेशन, मैंने भी बताया आपको कि ट्रॉफी वहां पर हो जाती है मसल्स के अंदर। फेसिकुलेशंस जो होती हैं, दे आर इरेगुलर, अनरिकॉग्नाइज्ड बट विजिबल, spontaneous contraction of the muscles, they are again a part of the this motor neuron lesions। ये भी हमें यहाँ पर जो है वो मिल सकती है fasciculations में। अच्छा, मैं एक सिंपल कर दूंगा बात, आप याद रखें, in case of upper motor neuron lesion everything goes up, and in case of lower motor neuron lesion everything goes down। अगर मैं को पूछूं कि टोन किसमें ज्यादा होगी, आंसर इज अपर मोटर न्यूरॉन। रिफ्लेक्सेस किसमें एक्सेलरेट होंगे, अपर मोटर न्यूरॉन। तो लेकिन अगर मैं कहूं कि टोन किसमें कम होगी, दैट इज द लोअर मोटर न्यूरॉन। रिफ्लेक्सेस किसमें कम होंगे, या हाइपर रिफ्लेक्स। रिमेंबर दिस इज द अपर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, ओके। सो कॉमन कॉजेज एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि स्ट्रोक हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, ये सारी चीजें जो इसके अंदर जो आ सकती हैं। एक और वर्ड याद रखिएगा यूज होगा अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के अंदर, देयर इज अ साइन व्हिच इज कॉल्ड बबिन्स्की साइन। बबिन्स्की साइन कुछ इस तरह मैं एक्सप्लेन करता हूं कि जब आप जो प्लांटर सरफेस ऑफ द फुट है वहां पे कोई चीज रब करें तो नॉर्मली हमारी जो टोज ऑफ द फुट है वो उस ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है उसको ग्रैब करने के लिए। अच्छा, जैसे वो ग्रैब करने के लिए जाते हैं, दिस इज द नॉर्मल थिंग। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आप उसको रब करें तो दे मूव अपवर्ड, लेकिन बजाय इसके वो टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट जाए, उसको होल्ड करें, वो जो टोज है दे गो अप, एंड दिस इज कॉल्ड बबिन्स्की साइन। बबिन्स्की साइन बच्चों में नॉर्मल होता है और अप टू द 12 मंथ्स हम कहते हैं कि ये नॉर्मल रहता है, उसके बाद ये डिसअपीयर हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली जब अपर मोटर न्यूरॉन प्रॉब्लम आती है तो बबिन्स्की साइन री इमर्ज कर जाता है, दोबारा आ जाता है। ठीक है, सो ये बात होगी इसके अंदर। अब एक और क्वेश्चन है क्रेनियल नर्व्स के बारे में, देखिए क्या होता है, अपर मोटर न्यूरॉन भी होते हैं। बिल्कुल वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। यस, मैं आपको एंड पे जो एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं उसके अंदर इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्रेनियल नर्व्स के भी अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं या नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी ये बात हो गई कि भाई स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाला, एंटीरियर हॉर्न से निकलने वाला एक न्यूरॉन है। ये जो न्यूरॉन है इसको कंट्रोल करेगा कॉर्टेक्स से आने वाला न्यूरॉन। ठीक है, और वो जो कॉर्टेक्स से न्यूरॉन आएगा वो अपर मोटर न्यूरॉन कहलाएगा। इट मींस कि अगर मैं इसका थोड़ा कलर चेंज करूं आपको एक्सप्लेन बेहतर होगा। यहाँ पे देखिए, ये कॉर्टेक्स से न्यूरॉन आएगा, that will come cross in the middle of the geta, and then that will control the anterior horn of the spinal cord। तो ये जो ब्लू मैंने बनाया है, this is the upper motor neuron, और उससे आगे ये लोअर मोटर न्यूरॉन की स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। सो ये तो हो गया जब आप स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं। अब आप बात कर रहे थे क्रेनियल नर्व्स के बारे में। यस, लेट मी एक्सप्लेन। बिल्कुल ऐसे ही, चूंकि क्रेनियल नर्व्स तो ब्रेन के अंदर से ही आती हैं तो उनके न्यूक्लियर यही अंदर ही पड़े होते हैं। सो ये कॉर्टेक्स है अगेन, और इस कॉर्टेक्स से
सपोज कर लेते हैं कि कॉर्टेक्स है, यहाँ पड़ा हुआ है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ जस्ट मेकिंग अ रफ डायग्राम की, ये मिडल ऑब्लांगेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज एमओ व्हिच इज मिडल ऑब्लांगेटा, जिसके अंदर 9th 10th 11th एंड 12th, तो सपोज करें कि ये वेगस नर्व का ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और वेगस नर्व के न्यूक्लियस से ये वेगस नर्व आगे ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर वेगस नर्व का न्यूक्लियस मैं कहूंगा और उससे निकलने वाली नर्व, इसको मैं लोअर मोटर न्यूरॉन कहूंगा, और अगर इसी वेगस नर्व को यहां से कोई न्यूरॉन आके चेक करे और इसको कंट्रोल करे तो हम इसको अपर मोटर न्यूरॉन कहेंगे। सो अगर मैं सिंपल कहूं तो जो भी अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो कॉर्टेक्स से ही शुरू होते हैं, लेकिन क्रेनियल नर्व्स के लिए उनको स्पाइनल कॉर्ड में जाने की जरूरत नहीं है, वो वहीं से आएंगे और क्रेनियल नर्व्स की जो न्यूक्लियाई हैं जहां से क्रेनियल नर्व स्टार्ट हो रही है वहां पे जाकर उसको कंट्रोल करेंगे। तो वी कॉल दैट कि ये हमारे पास जो क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस है और उससे निकलने वाली जो नर्व फाइबर है हम कहते हैं दैट इज द लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। सो होपफुली आपको ये कांसेप्ट मिल गया होगा कि व्हाट इज अपर मोटर न्यूरॉन एंड व्हाट इज लोअर मोटर न्यूरॉन, और फिर मैंने कहा था कि इफ एवरीथिंग गोज अप तो याद रखिएगा दिस इज द अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, एंड इफ एवरीथिंग गोज डाउन दिस इज द लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। अगर मैं इसके एमसीक्यूज हाईलाइट करूं स्पेशली रिगार्डिंग पीएमडीसी एंड एफसीपीएस 1, तो मैं कहूंगा तो हॉट फेवरेट एमसीक्यू जो आता है वो ये है कि ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन किस तरह का पैरालिसिस होता है। द आंसर इज स्पैस्टिक पैरालिसिस, और उसके अंदर एक स्पेशल टाइप की रिजिडिटी होती है व्हिच इज कॉल्ड क्लैस्प नाइफ रिजिडिटी। और सेम अगर हम कहते हैं जी लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में किस तरह का पैरालिसिस होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लैसिड पैरालिसिस, और उसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि पोलियो लिम आप देख लें, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द फ्लैसिड पैरालिसिस। सो होपफुली दिस डेमो क्लास विल हेल्प यू, और इंशाल्लाह इस तरह हम कंसेप्चुअल स्टडी के साथ आप इन एग्जाम्स को पास कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।